गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में भी हम सबसे पहले समझेंगे कीर्तन सोहेला साहिब जी की अगली पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा रिटर्न फॉर्म में शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व रोज की तरह गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिए। गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर कीजिए। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे कीर्तन सोहेला साहिब जी की अगली पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। जो मनुष्य परमात्मा से टूटे हुए हैं वे उसके नाम के रस के स्वाद को नहीं समझ सकते। उनके मन में अहंकार का मानो कांटा चुभा हुआ है। जो जो वे चलते हैं त्यों त्यों वे अहम के स्वभाव में जीते हैं। अहंकार का कांटा उनको चुभता है। वे दुख पाते हैं और अपने सिर पर उन्हें आत्मिक मौत रूपी डंडा बर्दाश्त करना पड़ता है, अर्थात आत्मिक मौत उनके सिर पे सवार रहती है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी एंड सोनू भैया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले ही सोनू भैया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट्स या नाम कुछ भी रिवील नहीं करें। हम सारी संगत ये भली भांति जानती हैं कि अगर गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है तो हम जिंदगी के किसी भी जंग में हार नहीं सकते। मेरी लाइफ के हर मोमेंट, हर कदम पे गुरुजी मुझे बताते हैं कि वो मेरे साथ हैं। मुझे हर समय 13 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर और 4 नंबर से गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। अगस्त के स्टार्टिंग से ही मेरे और मेरे हस्बैंड की खूब लड़ाइयाँ चल रही हैं। इतनी लड़ाई कि शादी के 20 इयर्स के बाद मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। मेरे हस्बैंड की ड्रिंकिंग हैबिट और मुझ पे हाथ उठाने की हैबिट से मैं बहुत परेशान थी और गुरुजी से अरदास लगाई थी कि ऐसा कुछ वो करें कि मेरे हस्बैंड की ड्रिंकिंग हैबिट भी छूट जाए और किसी का नुकसान भी न हो। तो जिस दिन भी मैंने पुलिस कंप्लेंट करवाई मैं बहुत चिंता में थी। यही सोच रही थी कि क्या मैंने सही किया। मैंने गुरुजी से पूछा तो अचानक मुझे घर वापसी में उस दिन की डेट पे ध्यान गया। इट वॉज 5/8/25, मतलब जोड़ के आया 5 + 8 = 13 एंड 2 + 5 = 7। मतलब गुरुजी ने मुझे बता दिया कि वो मेरे साथ हैं। और जब आज सत्संग शेयर कर रही हूँ वो डेट भी ब्लेस्ड है, 25/8/25, मतलब सारे ही गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर्स। उसके बाद से हम हस्बैंड वाइफ में बात बंद थी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझे और बच्चों को बहुत चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या करने से मैं मानूंगी। मैंने उनसे ड्रिंक हैबिट छोड़ने को कहा। बहुत सारी बातों के बाद वो मान गए और अब से नहीं पिया।
शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने मेरी ये मदद करी और हमें ब्लेस किया। लेकिन संगत जी, यहीं झगड़ा खत्म नहीं हुआ। गुरुजी ने मुझे दिखाया वो अपनी 20 इयर्स पुरानी जीएफ के साथ फ़ोन पे मैसेजेस एंड बात कर रहे थे लास्ट 5 ईयर्स से। इस बात ने मुझे बिल्कुल ही तोड़ दिया। मैं नहीं जानती गुरुजी क्या चाहते हैं, बट मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी पे कि इस प्रॉब्लम से भी वो ही हम सबको निकालेंगे। सत्संग बहुत बड़ा हो गया, फिर भी शुक्र है गुरुजी का जो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम अपनी आइडेंटिटी छुपा के ऐसे सत्संग कर पाते हैं। वरना संगत जी, हम सभी ये जानते हैं कि जान पहचान के लोगों के सामने हम इतना गहरा सच और घर की बातें शेयर नहीं कर पाते, और गुरुजी का शुक्राना रह जाता है। थैंक यू अगेन एंड अगेन गुरुजी फॉर ब्लेसिंग अस विद सोनू अंकल्स प्लेटफॉर्म। अब यहीं समाप्त करती हूँ अपने सत्संग का। कोई भी गलती जाने अनजाने में मैंने की हो तो माफ़ कर देना गुरुजी और प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल एंड संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज के सत्संग में मैं ये शेयर करना चाहती हूँ संगत जी कि आजकल मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। पता नहीं क्यों, घर के प्रॉब्लम्स कम नहीं थे, जो वर्क प्लेस पे भी ऐसी टेंशन वाला माहौल बन चुका है कि लग रहा है पता नहीं हर तरफ से मैं हार रही हूँ। फिर जब गुरुजी का ध्यान करती हूँ तब लगता है कि जब गुरुजी मेरे साथ हैं तब सब कुछ ठीक होगा। ये भी एक बैड टाइम्स है, ये तो गुरुजी की कोई परीक्षा है जो मुझे तो कठिन लग रही है पार करने में, बट आई एम श्योर गुरुजी इससे पार करने में मेरी मदद ज़रूर करेंगे। संगत जी, पता नहीं क्यों मेरे बारे में मेरी बॉस बहुत सारी गलत फहमियाँ लेके बैठी है, गलत इल्ज़ाम दे रही है मुझे, सबके सामने मुझे विदाउट रीज़न ह्यूमिलेट करती है। बहुत दुख होता है संगत जी जब आपको अपनी गलती तो पता नहीं, बट कोई आपको बिना बात के जलील करे। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। काम पे आती हूँ अच्छा मूड लेके, फिर बॉस कुछ न कुछ बोल के रोज़ मूड खराब कर देती है। डर लगता है कि नौकरी पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, इनफैक्ट हम सभी को जॉब की ज़रूरत तो होती ही है। प्यारी संगत जी और सोनू अंकल, प्लीज़ मेरे लिए अरदास करना गुरुजी से कि वे मुझे और मेरे जैसे जितने लोग ऐसी सेम प्रॉब्लम में फंसे हैं उनकी सबकी मदद करें और हम सबको ब्लेस करें। अब सच में और नहीं सहा जा रहा। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, प्लीज़ गुरुजी हेल्प। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2275। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। सोनू अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे महाराज का शुक्राना करना है, पूरी जिंदगी भी लिखूं तब भी मैं उनका शुक्राना नहीं कर सकती। हमारी एक प्रॉपर्टी है जो फंसी हुई है, किसी रिश्तेदार के नाम पर एक प्रॉपर्टी फंसी हुई है, रजिस्ट्री नहीं हो रही। काफ़ी परेशान चल रहे थे हम, बेटी का जन्मदिन मनाएं या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। महाराज का मैसेज तो मिल रहा था कि तुझे 3 खुशखबरी मिलने वाली है, पर मन यही कह रहा था कि कैसे होगा कुछ भी। बेटी को समझाया कि बेटा बर्थडे नहीं मनाते हैं, तुम्हें गिफ्ट दिलवा देते हैं। वो मान गई। बर्थडे से 2 दिन पहले अपने पापा को बोली कि पापा बर्थडे नहीं मनाते हैं, आप मेरे को घड़ी दिलवा देना। मेरी बेटी 8 साल की है। उसके पापा ने ये सुना तो पता नहीं कहाँ से विश्वास आया और मुझे बुलाकर बोला कि हम बर्थडे मनाएंगे और गिफ्ट भी लाएंगे। बेटी खुश हो गई और यकीन मानिए संगत जी, उसका बर्थडे एक दिन में 2 बार अलग अलग जगह पर मनाया गया। उसे घड़ी भी मिली और ढेरों गिफ्ट मिले, और साथ ही अगले दिन उसके पिता को वहां से लाखों रुपए मिले जहां से हमारा पैसा मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। वो प्रॉपर्टी तो अभी फंसी है, पर मुझे विश्वास है जब सही समय आएगा हमारा वो काम भी हो जाएगा। गुरुजी ने इतना कुछ यूं ही दे दिया है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुक्राना करूं। सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारा शुक्राना महाराज और उनकी संगत तक पहुंचाते हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सोनू अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, ऑलवेज लव यू। आपकी बेटी। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनूवीर। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा गुरुजी से कांटेक्ट फरवरी 2025 में हुआ, मेरी कलीग शिवानी के द्वारा। मैं उस वक्त ऑर्थराइटिस से परेशान थी, दर्द इतना कि मेडिकल लेना पड़ा। जब गुरुजी की कृपा हुई, मैं सत्संग सुनती थी और प्रार्थना करती थी। इसी बीच गुरुजी ब्रेसलेट स्वरूप में मेरे पास आए और मेरा कष्ट काट कर चले गए। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी, मुझे अब किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दूसरा शुक्राना, मैंने गुरुजी का स्वरूप मंगवाया तो मेरी बेटी ने गुरुजी को गोल टीका लगाया। मैंने शिव पुराण पढ़ी। अगले दिन जब मैंने शिव पुराण पढ़ी तो देखा जहाँ बेटी ने टीका लगाया था वहाँ उस टीके से शिव जी के नाक की आकृति बनी हुई है। मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारे घर में सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी मम्मी की दोनों आँखों का ऑपरेशन हो चुका है, मोतियाबिंद का। कुछ समय से उनको आंखों में परेशानी हो रही है, जबकि वो दवाई टाइम से डाल रही है। संगत जी, मेरी मम्मी गुरुजी को नहीं मानती, बट मेरे मन में प्रेरणा मिली कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद मम्मी को दूं। मम्मी ने मना नहीं किया और 2 दिन से जल प्रसाद दे रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरी मम्मी की आंखें बिल्कुल ठीक कर देंगे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू जी और संगत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ करें। आइए हम सब मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी रुचि। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6304। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। सोनू अंकल जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी, मैंने जितने भी सत्संग भेजे, गुरु जी की कृपा से आपने मेरे सब सत्संग शेयर किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा आपके सारे परिवार पर बना रहे। सोनू अंकल जी, मैंने अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं देखा। जब भी मेरे जीवन में कभी खुशी आती है, दूसरे ही पल मेरी खुशी गम में बदल जाती है। गुरु जी महाराज ने सबके चेहरे की झूठी बनावट साफ साफ दिखाई। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। हमारे सब कुछ गुरु जी महाराज हैं, जो बिना बोले सब कुछ जानते हैं। मेरी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब चल रही है, लेकिन किसी को मेरे पर ज़रा भी दया नहीं आती। सॉरी सोनू अंकल जी, मैं अपने दुख में सत्संग भूल गई। माफ़ करना, माफ़ करना गुरु जी महाराज, माफ़ करना सोनू अंकल जी। मेरा गुरुवार का व्रत था और मैं हमेशा गुरुवार को गुरु जी महाराज का कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ। मैंने सबका खाना बनाया और फिर प्रसाद बनाने की तैयारी करने लगी, पर अचानक मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने आटा वापस रख दिया और कढ़ाई गैस पर से उतार दी और बिना कुछ खाए सो गई। दूसरे दिन मेरी खास सहेली का फ़ोन आया, जो मेरे लिए सब है। हम बचपन से 3 सहेलियां हैं जो अपने दुख सुख साझा करते हैं, लेकिन मेरे सिर पर कौन सा काल सवार था, मैंने सारा गुस्सा उस पर उतार दिया और मैसेज कर दिया कि आज के बाद मेरे से बात मत करना। उस समय तो वह भी कुछ नहीं समझ पाई कि मेरे को क्या हुआ है और ना ही मैं समझ पाई कि क्या हुआ। उसके बाद मैंने उससे माफ़ी मांगी, बहुत मैसेज किए, फ़ोन किए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। मेरी भूख, प्यास, नींद सब कुछ खत्म हो गई थी। मेरे जीवन में एक वही थी जो मुझे जीने का हौसला देती थी, समझाती थी। हम दोनों बचपन से एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते। उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर अपना दुख सुख बांटते थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था।
गुरुजी महाराज से अरदास की, गुरुजी महाराज आप मेरे सब कुछ हो, मेरे भगवान, मेरे गुरु बाबा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब कुछ आप ही हो। लेकिन इस बेरहम दुनिया में कोई तो ऐसा हो जिससे मैं अपने दुख सुख साझा कर सकूं। और गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो अपनी बेटी को इस हालत में कैसे देख सकते थे। गुरुजी ने टेलीपैथिक मैसेज दिया, गलती तेरी थी, तेरी बुद्धि खराब हो गई थी। आज शाम को 7 बजे से पहले तेरे को खुशखबरी मिलेगी। और वैसा ही हुआ। 7 बजे से पहले उसका फोन आ गया। शुक्राना मेरे बाबा आपका, अपनी इस पागल बेटी का इतना ख्याल रखने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना। अपने सारे संगत परिवार पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना, सबके अंग संग रहना मेरे महाराज। सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, क्या करूं? जब लिखने लगते हैं तो गुरुजी महाराज की बढ़ियाई तो लगता है लिखते ही रहें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। मेरे लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करना। अब मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0205। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे डोगरी मंदिर जाना था। मौसम को देखकर डर लग रहा था, कैसे जाएंगे। गुरुजी से शनिवार को अरदास की, गुरुजी कल डोगरी मंदिर जाना है, बस आप सुबह बारिश मत करना। मुझे जिस बस में जाना था बस उस बस तक पहुंच जाऊं, उसके बाद में बारिश हो जाए। पर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि रात से ही बारिश नहीं हुई। हम डोगरी मंदिर पहुंच गए और वहां पर गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया। हम घर वापस आ जाने के 1 घंटे बाद बारिश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। डोगरी मंदिर में मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। गुरुजी की ब्रेसलेट स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सोनू अंकल जी, मेरा यह सत्संग ज़रूर शेयर करें प्लीज़। गुरुजी आपको और आपके परिवार को ढेरों खुशियाँ दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। हेलो सोनू अंकल जी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती अभी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। प्लीज़ 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 इसे शेयर कर दीजिएगा। कोई गलती हो सत्संग लिखने में तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पहले किसी भी गुरुजी को नहीं मानती थी। मेरी मम्मी गुरुजी को बहुत मानती है, तो मैंने भी एक दिन उनका सत्संग सुना और तब से आज तक रोज़ उनका सत्संग सुनती हूँ। और सोनू अंकल जी की वॉइस में मुझे सत्संग सुनना बहुत पसंद है। जब से मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है तब से मैं बहुत पॉजिटिव सोचने लगी हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी एक अरदास भी है गुरुजी से। मुझे उम्मीद है गुरुपा मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे। बस ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। मेरी लाइफ में अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी है और मुझे पता है वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं ये सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मेरा ये पहला सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1399। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
मैं गुरुजी की बेटी प्रयागराज से सुमन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के समक्ष बैठकर संध्या वेला शुक्राना जो गुरुजी बुलवाएंगे, क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरुजी का शुक्र अदा कर पाएं। मेरे पति अंकल का एक्सीडेंट होते होते बच गया संगत जी। पता नहीं कौन सा कष्ट थोड़े में गुरुजी महाराज ने काट दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सुनो भैया, जो भूल चूक हो जाए क्षमा करिएगा। साथ संगत जी, गुरुजी अब दूसरा सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से पति अंकल सोच रहे थे कि पुराना लैपटॉप ले लूं, मिल जाए कहीं से, पर गुरुजी की कृपा को कौन जान पाता है। संगत जी सुनो भैया जी, गुरुजी ने तो मेरे पति अंकल सरकारी नौकरी में हैं। गुरुजी ने उनको ऑडिट पर भेजकर पैसा दिलवा दिया, उसी से लैपटॉप आ गया। गुरुजी की मेहर कब बरस जाए नहीं पता संगत जी। अब मंत्र जाप के साथ तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का बर्थडे इतना अच्छे से गुरुजी की कृपा से हमने मनाया, क्या बताऊं। संगत जी, गुरुजी ने बोला था मैं आऊँगा। गुरुजी बारिश के रूप में, अमृत वर्षा के रूप में आए। गुरुजी की कृपा से केक, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा, रसगुल्ला, लंगर प्रसाद भी कृपा से बनाया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। मेरा बेटा छोटा वाला, गुरुजी ने बोला था उसके ऊपर कष्ट है, बट गुरुजी ने उसको छोटे में ही काट दिया था। स्कूटी लेकर कैसे गिर गया, काफ़ी चोट आ सकती थी, थोड़ी ही आई। गुरुजी की कृपा से वो सही था। इसके लिए मेरे बच्चों की पल पल गुरुजी सुरक्षा करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9139। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं गाजियाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर लिख रही हूँ। जो गुरुजी लिखवाएंगे मैं वही लिखूंगी। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरे छोटे बेटे का है। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे छोटे बेटे ने अपना बॉडी चेकअप कराया था। उसमें लीवर में कुछ टेस्ट थे जो उसके बड़े हुए आए थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी महाराज, आप ही हमारे डॉक्टर हो, आप ही हमारा इलाज कीजिएगा। संगत जी, डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने गुरुजी महाराज को बोला कि गुरुजी महाराज, आप हमारे साथ चलिए, आप ही अपने पोते का इलाज करवाइएगा, कोई परेशानी वाली बात न हो। तो संगत जी, जब हम डॉक्टर के पास गए तो मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। तो डॉक्टर ने कहा इसमें ज़्यादा चीज़ बढ़ी हुई नहीं है, 2 हफ्ते की दवाई खाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल के और अपने दोनों पोतों के अंग संग रहिएगा। आप हमारी रक्षा कीजिएगा, आप ही हमारे पिता हैं, आप हमारे डॉक्टर हैं गुरुजी। गुरुजी महाराज सबको हेल्थ ब्लेस करना, गुरुजी महाराज सबका भला करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सुनो अंकल, आप प्लीज़ मेरा यह सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6141। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल, आपको भी जय गुरुजी संगत जी।
आज का सत्संग यह है कि मेरे घर का फ़ोन को लेकर किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो गया था। मेरे बच्चे फ़ोन तो हाथ में रखते नहीं, उठाते नहीं हैं, क्योंकि मैं डरता हूँ कि फ़ोन सारा दिन देखते हैं। इसलिए तो इस बात के लिए मेरे और मेरी आंटी के बीच में लड़ाई हो गई। आंटी बोली कोई फ़ोन अपने हाथ में नहीं था और बच्चे भी कुछ नहीं बोले, लेकिन मैंने उनसे लड़ाई करी थी। उसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो गया था, हमारी बोलचाल बंद हो गई थी। और गुरुजी महाराज का वापस सुबह मैसेज आया कि तेरा परिवार में सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही सुबह 8 बजे मेरी आंटी ने दोबारा वापस फ़ोन कर और बोला कि फ़ोन नहीं कर रहे हो, क्या बात है। बात करके बोला ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब इस बात को ख़त्म करो। ऐसे करके गुरुजी महाराज की अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने आज मोर रूप में भी दर्शन करवाए और तितली के रूप में भी, येलो तितली के रूप में दर्शन करवाए गुरुजी महाराज ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना कोटि कोटि महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत को भी, जय गुरुजी सोनू अंकल आपको भी, जय गुरुजी गुरुजी को भी। जय जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0796। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सोनू अंकल, आपकी आवाज़ में। आपकी आवाज़ बहुत मधुर है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें हमेशा। मुझे कुछ समय पहले डूगरी मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। पहली बार जा रही थी तो बहुत एक्साइटेड थी। जाते समय सोच रही थी गुरुजी डूगरी बुलाया है तो ब्लेसिंग्स भी ज़रूर देना। दर्शन करने के बाद हमने लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद बस मन में था कि गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लूँ, या बड़ा सा स्वरूप, या पॉकेट स्वरूप, या ब्रेसलेट स्वरूप। बस यही सोचते सोचते सेवादार से पूछते हुए जा रही थी कि ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेगी। गुरुजी तो अपने बच्चों के मन की बात समझ जाते हैं। यकीन नहीं मानोगे आप, उस दिन मुझे 3 ब्रेसलेट स्वरूप, 1 पॉकेट स्वरूप, 1 लॉकेट स्वरूप और 1 बड़ा सा स्वरूप सब कुछ मिल गया। मैं खुशी के मारे जैसे पागल ही हो गई कि जो मैं सोच रही थी वो सब मिल गया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। गुरु प्यारी संगत जी, कल के 7 PM सत्संग के वचन में आपने सुना था कि गुरुजी महाराज ने ईश्वर से कनेक्ट होने के 8 चरणों के बारे में समझाया था। आज का ये वचन उसी वचन के आगे है। जब गुरुजी संगत जी को 9 चरणों के बारे में बता रहे थे, संगत जी ने उनसे कहा कि हम उनके चरण कमलों की धूल भी नहीं हैं, और गुरुजी ने उत्तर दिया कि उनके सबसे प्रिय भक्त वे हैं जो हमेशा आध्यात्मिक रूप से उनके साथ रहते हैं, और यदि वह कभी भी इस धरती पर शारीरिक रूप से आते हैं तो वे उनके साथ वापस आएंगे। तब उन्होंने संगत जी से कहा कि वे उस समय उन प्रिय भक्तों की सूची में नहीं थे। अंकल जी ने गुरुजी से विनती की कि वे मुझे अपनी प्रिय संगत बना लें, लेकिन उन्होंने कहा कि भक्तों के लिए उस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। केवल अत्यंत विनम्र भक्त ही उनसे केवल सेवा मांगकर उस स्तर तक पहुंच सकते हैं, और कुछ नहीं। यहाँ तक कि कभी कभी सबसे ईमानदार भक्त भी भक्ति की इस कठिन परीक्षा में असफल हो जाते हैं। शिष्यों को सदैव विनम्र रहकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि वह अपने शिष्यों का इतना परीक्षण करते हैं कि यह एक नींबू के समान है, जिसे तब तक निचोड़ा जाता है जब तक कि उसमें रस की आखिरी बूंद भी न निकाल ली जाए। गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त करना सरल एवं आसान नहीं है। अनुयायी को उन सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होता है जो गुरु उससे करवाते हैं। कभी कभी इस कठिन दौर में शिष्य को उसके साथियों द्वारा भी त्याग दिया जाता है और उसे पूरी ईमानदारी के साथ चरम भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है।
ऐसे समय में गुरु पर पूर्ण विश्वास और गुरु की सुरक्षा ही भक्त को आशा खोने से बचाती है और यह विश्वास अंततः भक्त को गुरु का दिल जीतने और हमेशा हमेशा के लिए उनके पितृत्व को अर्जित करने में मदद करता है। अगला वचन। गुरुजी महाराज ने बताया कि सचखंड प्रसाद पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण दिया जाता है और वे उसे उन लोगों को देते हैं जिनके लिए यह बनाया गया है। गुरुजी ही जानते हैं कि कब और किसे देना है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।